शैतान की पैदाइश का वाक़या। शैतान के माँ बाप कौन थे? हज़रत आदम के तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसीलिए उन्हें नूरी कहा जाता है। फरिश्ते शादी नहीं करते, ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है, जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। तारिक इब्ने असाकर इब्ने हल्दून और दर्जनों रिवायत में है कि सबसे पहले समूद जिन को आग से पैदा किया गया, उससे जोड़े में एक लड़की को भी पैदा किया गया। समूद ने उस लड़की से शादी की, उनकी नस्ल में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और देखते ही देखते उनकी नस्ल पूरी ज़मीन पर फैल गई। यह याद रहे कि नूरी मखलूक आसमानों में रहती थी और नारी मखलूक का बसेरा ज़मीन थी। जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया था तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह के ताबेदार रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनमें तरकशी गालिब आने लगी। इसी वजह से ये मखलूक अल्लाह की नाफरमान मखलूक बन गई। जिनमें से एक जलीबा नामी जिन था। जलीबा की शादी तबलिश से हुई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामात में काफ़ी बड़े थे। जलीबा की शक्ल बब्बर शेर से मिलती थी और उसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। इन मियाँ और बीवी से बड़े बड़े जिन खौफज़दा रहते। जलीबा और तबलिश को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अजाजिल रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी, तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन पर और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो। अगर वो न माने तो उनसे जंग करना। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि तुम ज़मीन पर फितना फसाद न फैलाओ, तो नारी मखलूक ने फरिश्तों की बात न मानने से इनकार कर दिया। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें अजाजिल के वालिदैन जलीबा और तबलिश भी हलाक हुए। जो जिन्नात बच गए उनको कैद किया गया। उन कैदियों में अजाजिल भी मौजूद था। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अजाजिल की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अजाजिल की बेहतरीन परवरिश की। उसको इबादत करने के बेहतरीन तरीके से हमकिनार किया, जिस वजह से अजाजिल फरिश्तों का बहुत बड़ा आलम बन गया। उसके पास बेशुमार इल्म आ गया। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह पाक ने उसको फरिश्तों का मौलम मुकर्रर कर दिया। अजाजिल फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खिताब किया करता। अजाजिल 40,000 साल तक जन्नत का खजानजी रहा। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक वो फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। अजाजिल का मुकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद हो गया। हज़रत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल अलैहिस्सलाम और इज़राइल भी इसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। उसको हर चीज़ के बारे में इल्म होता है। वो सब जानता है कि कौन सा बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह को इल्म का था कि एक दिन अजाजिल मेरा नाफरमान बंदा बनेगा। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अजाजिल 2 साल तक रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगता रहा। एक दिन अजाजिल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह पाक, ये शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अल्लाह पाक ने अजाजिल से फरमाया कि एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा होगा। वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतरेगा, इसीलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अजाजिल ने पूछा, ए मेरे रब, वो बंदा कौन होगा?
अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द शैतान मरदूद को देख लोगे। इसके बाद अज़ाज़िल कई सदियों तक अल्लाह की इबादत करता रहा। अल्लाह पाक ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपने एक बंदा ज़मीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ए अल्लाह, ये बंदा ज़मीन पर जाकर फसाद फैलाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो कुछ तुम्हारे इल्म में नहीं। अल्लाह पाक ने ज़मीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पैदा किया गया। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम के पुतले को 40,000 साल तक वैसे ही रखा, उसमें जान नहीं डाली। जब भी फरिश्तों का हज़रत आदम के पुतले के पास से गुज़र होता तो वो बहुत हैरान होते। जब अज़ाज़िल हज़रत आदम के पुतले से गुज़रता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफ़रत और तकब्बुर से देखा करता। वह हज़रत आदम के पुतले से गुज़रते हुए उन्हें तरह तरह की अज़ियतें देता। अज़ाज़िल समझता था कि बस मैं ही अल्लाह का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली और सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम को सजदा करो। सब ने हज़रत आदम को सजदा किया। अज़ाज़िल ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अज़ाज़िल कहने लगा, मैं आँख से बना हूँ और हज़रत आदम आँख से नहीं बनाए। मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्लाह पाक ने अज़ाज़िल से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू ही शैतान मरदूद है। अल्लाह का हुक्म सुनकर अज़ाज़िल को यकीन हो गया कि मैं ही शैतान हूँ। जब अज़ाज़िल शैतान मरदूद हुआ तो उसने अल्लाह से क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत मांगी। अल्लाह पाक ने उसको क़यामत के दिन तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में उतरेंगे और गुनाहों की तरफ मायल होंगे। तो अल्लाह पाक ने शैतान मरदूद से फरमाया, तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत वसी है, मैं उनको माफ़ करूँगा। इस तरह अज़ाज़िल अल्लाह की नाफरमानी करके इब्लिस शैतान मरदूद हुआ। अल्लाह पाक ने शैतान मरदूद के गले में लानत का तोफ क़यामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। रिवायत में आता है कि जब क़यामत के दिन नज़दीक दूसरा सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को भी मौत का मज़ा चखाएगा, जिसके बाद शैतान मरदूद हमेशा के लिए जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको शैतान की तमाम चालों से महफूज फरमाए। आमीन।